प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आइए हम आज के स्टडी को देखेंगे जो मरकुस की किताब उसका 10वां अध्याय बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 एंड टुडे वी विल सी फर्स्ट 12 वर्सेस। पहली 12 वर्सेस को देखेंगे, आयतों को देखेंगे। और आज का जो टॉपिक है उसको जो मैंने टाइटल दिया वो है मैरिज एंड डिवोर्स, यानी कि शादी और तलाक। दोनों ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आज के लिए आज की जो स्टडी है उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको सीखना है कि शादी और तलाक को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है और परमेश्वर की क्या वाचा है, परमेश्वर की क्या शिक्षा है, बाइबल में परमेश्वर किस तरीके से इन बातों को सिखा रहे हैं। तो हम प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें कि प्रभु हमें सिखाए, हमारी मदद करें, ताकि हम अपने परिवारों में इन बातों को सीख के खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु एक बार फिर से हम आपकी आराधना करते हैं जब आपके वचन को सुनने के द्वारा। तो यही हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हमारा सुनना आपको पसंद आने पाए। हम ऐसे सुने प्रभु जिसके द्वारा आपको महिमा मिलती है और हमें आशीष मिल सके। सारी बातों को आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जब हम शादी की बात करते हैं, मैरिज की, तो हमारे देश में अगर हम खास तौर से सिर्फ इंडिया की बात करें, वी हैव टू काइंड्स ऑफ मैरिजेस, लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लव मैरिज आप जानते हैं कि जहाँ पर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं एंड देन दे इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स एंड समटाइम्स इवन दे डोंट इन्फॉर्म बट दे गेट मैरिड। लेकिन अरेंज मैरिज में दो चीज़ें होती हैं। एक तो यह है कि पेरेंट्स इस चीज़ को अपने बच्चों के लिए सही जीवन साथी चुनते हैं, और जब जीवन साथी नहीं मिलता है तो अक्सर इस तरीके की प्रार्थना की जाती है। आपने भी सुनी होगी या आपके घर में ऐसी प्रार्थना हो रही होंगी, या आप वो व्यक्ति हैं जिस तरीके की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा जीवन साथी आप मेरे सामने लेकर आइए। या आपने ऐसी भी प्रार्थना सुनी होगी, प्रभु आपने जो मेरी पसली बनाई है वो कहाँ पर है, अगर आप पुरुष हैं। और अगर आप लड़की हैं तो आप ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो आपने मेरे लिए जीवन साथी ठहराया हुआ है उसको मेरे सामने लेकर आएँ। तो जब आप इस तरीके की प्रार्थनाओं को करते हैं तो एक चीज़ आप ध्यान से सोचेंगे तो इस तरीके की प्रार्थना का मतलब ऐसा लगता है कि परमेश्वर मैट्रिमोनियल चला रहे हैं, यानी कि परमेश्वर ने शादी.com खोला हुआ है और हम अपनी एप्लीकेशन परमेश्वर के हाथ में देते हैं कि परमेश्वर आप ही हमारे लिए जीवन साथी ढूंढ के दें। कभी आपने ऐसे सोचा कि आप ऐसी प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जहां पर परमेश्वर मैच मेकिंग कर रहे हैं या जहां पे परमेश्वर दूसरों के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं। क्या दाऊद के लिए परमेश्वर ने जीवन साथी ढूंढा? नहीं ढूंढा। सैमुएल के लिए ढूंढा? नहीं ढूंढा। सोलोमन के लिए ढूंढ के ला रहे हैं? नहीं लेकर आ रहे हैं। लेकिन दो घटना ऐसी हैं बाइबल में जहां पर परमेश्वर की इन्वॉल्वमेंट जीवन साथी के लिए है। पहला है जहाँ पे हम अदन की वाटिका में देख रहे हैं कि परमेश्वर ने बोला कि आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, और वहाँ पे परमेश्वर ने आदम के लिए हवा बनाई। क्योंकि परमेश्वर, बिकॉज गॉड मेड ईव फॉर एडम, इट डजंट मेक सेंस दैट इवन गॉड लुक्स फॉर अ पार्टनर फॉर मी। फिर हम देखते हैं कि आइजक के लिए परमेश्वर ने रेबेका को चुनने में मदद करी कि जब एलियाजार जो अब्राहम का नौकर था जब वो गया तो उसने प्रार्थना करी कि प्रभु मदद कर कि मैं सही जीवन साथी ढूंढ सकूं, और उसने एक साइन रखा एंड दैट साइन वाज फुलफिल्ड। कई बार ऐसा सिखाया गया है और ऐसा सीखा जाता है कि जीवन साथी चुनने के लिए आपको इस साइन रख लीजिए, क्योंकि रेबेका को चुनते वक्त इस साइन रखा गया था कि जो मुझे पानी पिलाएगी, मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी, वही परमेश्वर आपकी तरफ से होगा। एंड गॉड डिड दैट एग्जैक्टली इट व्हाट वाज सेड। और क्योंकि ऐसा हुआ है तो ऐसा लगता है क्योंकि रेबेका के साथ ऐसा हुआ है, एलियाजार के साथ ऐसा हुआ है, तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। एलियाजार ने जब ये प्रार्थना करी कि आइजक के लिए जो पत्नी चाहिए थी, तो परमेश्वर ने क्यों रेबेका को चुनने में मदद करी? तो उसका सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, और वो वाचा जो थी वो रिडम्पशन तक जा रही है, वो उद्धार के काम तक लेके जा रही है, क्योंकि उस वाचा के तहत, उस वाचा के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। So whatever is happening in the life of Abraham, even in the life of his children, is heading towards the redemption. It's going towards the cross. It's going towards Jesus. लेकिन उसके अलावा जब आप और मैं अपनी बात करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए जीवन साथी नहीं चुनते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप फैसला लें अपने जीवन साथी के लिए, और जो फैसला लेते हैं उस फैसले पे आप ईमानदार रहें। We don't pray for which cloth we should wear, या which job we should do, या which house we should take.
हम प्रार्थना करके डिसीजन ले लेते हैं, बट वी डोंट लुक फॉर द साइन। आपको आज जो कपड़े आज आपने पहने हुए हैं, ये जो कपड़े मैंने पहने, मैंने इनके लिए प्रार्थना नहीं करी है। परमेश्वर ने जब हमें मनुष्य के रूप में बनाया है, हमें बुद्धि दी है, तो परमेश्वर हमारे जीवनों से यही चाहते हैं कि जब हम फैसले लें, कोई भी डिसीजन लें अपने जीवन का, तो उसको ऐसे लें कि उसके अंदर हमारी विश्वास योग्यता, हमारी फेथफुलनेस दिखाई दे सके। और इसीलिए अगर आप इस चीज़ को और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो जैसे कि पहला कुरिन्थियों और उसके 6 अध्याय को देखो, तो वहाँ पे पौलुस इस चीज़ को बोल रहा है कि हर एक विश्वासी को, इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, पॉल सेज, डू नॉट बी मिसमैच्ड विद अनबिलीवर्स, असमान जुए में ना जुतें। मतलब कि एक विश्वासी को अविश्वासी से शादी नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर पौलुस ये नहीं बोल रहा है कि एक विश्वासी को प्रार्थना करनी चाहिए और फिर परमेश्वर उसके लिए जीवन साथी ढूंढ के देंगे, नहीं। वहाँ पे पौलुस ये बता रहा है कि एक विश्वासी को एक विश्वासी के साथ ही शादी करनी चाहिए। सो दैट मीन दिस इज योर डिसीजन एज अ बिलीवर, यू शुड मैरिज टू अ बिलीवर। लेकिन अगर इसी को पहले कुरिन्थियों 7वें अध्याय में देखते हैं, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि सपोज अ बिलीवर एंड अप मैरिंग टू अ अनबिलीवर, कि ऐसा हो जाए कि किसी वजह से, किन किन परिस्थितियों में, कि एक विश्वासी अविश्वासी से शादी कर बैठे। पहली चीज़ तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लो किसी कारणवश ये शादी हो गई है, तो एक विश्वासी के व्यवहार के द्वारा, एक विश्वासी की प्रार्थनाओं के द्वारा, एक विश्वासी के चाल चलन और जीवन के द्वारा वो जो अविश्वासी पार्टनर है वो प्रभु में आ सकता है। So there are possibilities that even the unfaithful unbeliever can become a good Christian. तो जब इस तरीके की बातों को हम देखते हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ समझ में आ रही है कि परमेश्वर जीवन साथी नहीं चुनते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि दिस इज़ योर डिसीजन, यू चूज़। क्योंकि परमेश्वर ने, जैसे कि बहुत सारे, खासतौर से हमारे देश में ऐसी बातें की जाती हैं, भाग में लिखा हुआ है, किस्मत में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर ने किस्मत लिख के नहीं भेजा है हमारे लिए। He has not planned things for us कि किससे शादी होनी चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए, किस घर में रहना है, किस जॉब को जाना है और किस तरीके की मृत्यु को हमें जीना है। लेकिन एक चीज़ परमेश्वर की है जो हम जानते हैं, जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। सो दिस इज द विल, दिस इज द डिजायर, दिस इज द हार्ट ऑफ गॉड, दैट ही डजंट वांट एनीबॉडी टू बी पेरिश्ड। वो नहीं चाहते कोई भी नाश हो, लेकिन ये नाश होना ना होना, इसके लिए मुझे कदम बढ़ाना होता है। If you want to go towards cross, if I want to take Jesus as my Lord and Savior, अगर मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ले लेता हूँ, तो मैं नाश नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे को वो छाप दी जाती है, वो सील दी जाती है, जिसकी वजह से मैं प्रभु में हमेशा बना रहता हूँ। तो इन्हीं विचारधाराओं के साथ हम शादी को और डिवोर्स को देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है कि जब यीशु यहूदिया में आ गए हैं, जैसे कि हमारा जो थंबनेल है उसके ऊपर 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरा स्टेटमेंट है। और पहला क्वेश्चन ये है कि यीशु कौन है, और हम पिछले काफ़ी समय तक इसी भाग को देखते आए हैं कि यीशु कौन है। अगर आप पहली बार हमारे सरमन सुन रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके अब मरकुस की सीरीज़ के सारे सरमन सुन सकते हैं। एंड इट्स अ वंडरफुल लाइक अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डू अ गुड स्टडी ऑन बुक ऑफ मार्क। तो और दूसरा स्टेटमेंट जो है कि यीशु जो है वो यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। सो नाउ वी कैन सी दैट जीसस इज हेडिंग टुवर्ड्स द क्रॉस। वो सलीब की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं, यहूदा में आ गए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही यहूदा में आ गए, दूसरी आयत में लिखा हुआ है, पहली आयत में लिखा हुआ है, फिर वहाँ से उठकर वो यहूदिया की सीमा में और यर्दन के पार आया, और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई, और वो अपनी रीति के अनुसार उन्हें उपदेश देने लगा। पिछले 3-4 हफ्ते से हम यही देख रहे हैं कि वी कैन सी जीसस टीचिंग, क्योंकि इससे पहले हम यीशु को शिक्षाएं देते हुए नहीं देख रहे हैं मरकुस की किताब में, बट वी कैन सी दैट जीसस एज अ एक्शन मैन बहुत सारी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बहुत सारे काम को कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3-4 संडे से हमें देख रहे हैं कि यीशु शिक्षा दे रहे हैं, भीड़ को शिक्षा दे रहे हैं, अपने चेलों को शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं। और फरीसियों का जैसे कि उनका नेचर है, वो क्या है कि फिर से फरीसी उसके पास आए और उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे कहा, दूसरी आयत में, क्या यह उचित है कि मनुष्य अपनी पत्नी को त्यागे? It is good that a man should divorce his wife. It is lawful for a man should divorce his wife. क्या ये उचित है कि पुरुष जो है अपनी पत्नी को त्यागे?
अब ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सिर्फ तब का नहीं था कि ये आउटडेटेड क्वेश्चन नहीं है, आज भी ये क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है आपके और मेरे समाज में। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस संसार में हम जी रहे हैं, डिवोर्स जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जितना मैरिज है। जिस रेशो से, जिस परसेंटेज से शादियां हो रही हैं, उसी परसेंटेज से डिवोर्सेस भी हो रहे हैं। अगर आप इंडिया के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि कितने डिवोर्स केसेस चल रहे हैं और कितने हो गए हैं, तो आप देखेंगे कि डिवोर्स रेसेस जो हैं इंडिया में भी बढ़ रहे हैं जितना वेस्टर्न कंट्रीज में बढ़ रहे हैं। रशिया और अमेरिका और दूसरी जो कंट्रियां हैं वेस्टर्न की, वो जो हैं डिवोर्स में बहुत आगे चल रही हैं, लेकिन इंडिया बहुत पीछे नहीं है। वी आर चेजिंग देम। और डिवोर्स का जो है एक ऐसा रीज़न रहा है, और जब यीशु मसीह से सवाल पूछा जा रहा है तो वो, क्योंकि जब भी सवाल पूछा जाता था यीशु मसीह से, रीज़न सिर्फ यही होता था कि किसी ना किसी तरीके से यीशु के गलत जवाब देने के द्वारा यीशु को उलझाया जा सके या उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सके। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या डिवोर्स देना उचित है व्यवस्था के अनुसार। हर एक शादीशुदा यही चाहता है कि किसी तरीके से कोई ऐसा मौका मिले या कुछ ऐसा हो कि शादी के बंधन से बाहर आ जाए। सो इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन, अगर आप शादीशुदा हैं और आज का सरमन सुन रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक? क्या कभी आपके मन में डिवोर्स का शब्द आता, डिवोर्स की बात आती है क्या? कभी आपने सोचा है, कितने भी साल आपकी शादी के हो गए, क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा है कि मुझे शादी के इस बंधन से बाहर निकलना चाहिए, आई वॉन्ट टू बी फ्री? हम जिस समाज में रह रहे हैं, ये समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जहाँ पे लोग इवन शादी के रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं। सो वी हैव थर्ड कैटेगरी, like we said in the beginning that we have two category, love marriage and arranged marriage, where two people start living together and they start family. But today in a world we have another category which is called the living relationship. और ये लिविंग रिलेशनशिप में क्या होता है कि दो लोग अपनी मर्जी से दे शेयर वन बेड, दे लिव अंडर वन रूफ, और उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप रहता है और वो लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। एंड इन द हाउस दे एक्ट लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, बट एट द सेम टाइम दे लिव इंडिविजुअल लाइफ। उनके अपनी दिशाएं होती हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनकी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स रहती है, एंड दे आर नॉट कमिटेड ईच अदर। So दिस इज द थर्ड कैटेगरी। और हम जिस समाज में रह रहे हैं, ये उस समाज से बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। जिस समाज में यीशु मसीह हैं, जिस वक्त यीशु मसीह हैं, जब वहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम पहले भी इस बात को देख चुके हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी थी, मूसा के द्वारा नियम और कानून दिए थे जो इजराइलियों का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया था। लेकिन इसके अलावा भी जो फरीसी लोग थे या शास्त्री लोग थे, या ओल्ड टेस्टमेंट की बात करें जो हाई प्रीस्ट हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस, ऐसे नियम और बनाए हुए थे जिसकी वजह से नियम कानून बहुत हो गए थे। So they had a written law, at the same time they had oral law, they have pharisaic law। और इन लॉ के अंदर, इन व्यवस्थाओं के अंदर कुछ ऐसा था, खासतौर से जब डिवोर्स देने की बात की जा रही है, तलाक की बात की जा रही है, तो तलाक कई बातों पर दिया जा सकता था। वहाँ पे दो तीन तरीके की विचारधारा रहते हैं जिन पे तलाक दिया जाता था। जैसे कि मान लो कि कोई स्त्री खाना बना रही है और खाना खराब हो गया है, जल गया है, खराब हो गया है, या अच्छे से नहीं बना है, या नमक कम है, कोई भी चीज़ ऐसी है, तो ये एक रीज़न हुआ करता था तलाक देने का। या कई बार पति अगर बाहर गया है और उसे अपनी पत्नी से ज़्यादा सुंदर कोई लड़की दिखी है, तो वो एक रीज़न बन जाता था कई बार तलाक देने का। या पति अपनी पत्नी से किसी तरह से खुश नहीं है, तो वो एक रीज़न बन जाता था तलाक देने का। या उसको अच्छे से बिहेव करना नहीं आता है, वो लोगों के सामने उस तरीके से रिस्पेक्ट अपने हस्बैंड को नहीं देती है जैसी देना चाहिए, तो ये रीज़न बन जाता था। तो आप देख रहे हैं इनसिक्योरिटी इतनी थी कि तलाक देने के बहुत सारे रीजंस थे।
और जिसके अंदर बाइबल भी इस चीज़ को बोली है, जैसे मती में भी हम देख रहे हैं और आज यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में इम्प्योरिटी है, या हस्बैंड को कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि कहीं दूसरे के साथ इसका अफेयर है, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, या कुछ ऐसी बातें हैं, देन द हस्बैंड इज एलिजिबल टू गिव डिवोर्स टू हर वाइफ। और जब इस तरीके की समाज में बातें चल रही हैं और साथ ही साथ व्यवस्था दी जा रही है, जहाँ पे व्यवस्था विवरण 24 में मूसा इस चीज़ को बता रहा है कि तलाक अगर देना है तो क्यों देना है और किन परिस्थितियों में देना है। दूसरी चीज़, ये जो सवाल पूछ रहे हैं ये कौन है? ये फरीसी लोग हैं। और अगर आपको कुछ समय पहले का मेरा सरमन याद होगा तो मैंने आपको बताया था, फरीसी वो हैं जिन्हें तोरा ऑलमोस्ट याद होता था, यानी कि पंच ग्रंथ, शुरू की 5 किताबें, व्यवस्था और वो जो उसके अंदर जो नियम कानून है वो उन्हें याद रहते थे। दे यूज्ड टू मेमोराइज। और सिर्फ पंच ग्रंथ नहीं, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट के दूसरे पोर्शंस भी उन्हें काफी हद तक याद होते थे। एंड दे वर द बेस्ट पीपल इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग द लॉ। और मत्ती की किताब में और दूसरी जगहों पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि वो हर एक चीज का दशवांश देते थे। दे वर द बेस्ट रिलीजियस पीपल, दे वर द पीपल हु वर रनिंग द जूइश रिलीजन। टेम्पल इनके कंट्रोल में होता था और यहूदी समाज किस तरीके से चलना चाहिए, कौन कौन से फेस्टिवल्स कैसे बनाने चाहिए, क्या क्या विधियां हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। सो दे वर कंट्रोलिंग द जूइश रिलीजन। और ये लोग आकर यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्याग दे? तो ऐसा लगता है कि सिर्फ पुरुष के पास ये अधिकार है अपनी पत्नी को त्यागने का, लेकिन पत्नी के पास ये अधिकार नहीं है कि पुरुष को त्याग दे। इट लुक्स लाइक दैट। तो शुरू से इस चीज को हम देख रहे हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहां पे पुरुष के पास अधिकार हैं लेकिन स्त्री के पास अधिकार नहीं है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, यू एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द वे जीसस हैंडल्स द ऑपोजिशन। किस तरीके से यीशु जवाब दे रहे हैं और जवाब में किस डायरेक्शन में अपने सवाल पूछने वालों को लेकर जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और जब यहाँ पर यीशु मसीह सवाल पूछ रहे हैं, यीशु मसीह से सवाल पूछा गया, तो तीसरी वर्ष में यीशु मसीह उनसे बात करते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। तो पहली चीज यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं, व्हाट लॉ से अबाउट डिवोर्स, व्हाट लॉ से अबाउट मैरिज। शादी के संबंध में मूसा ने तुम्हें क्या व्यवस्था दी है? और इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें, अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, आप कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज मैरिज? एक शादी क्या होती है? हाउ यू विल डिफाइन व्हाट इज मैरिज? आज जिस समाज में हम रह रहे हैं, ये आज के समाज में मैरिज की परिभाषा चेंज हो गई है, लेकिन बाइबल आज भी हमें सही दिशा में चलने में मदद कर रही है। क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं, यहाँ पे मैरिज का मतलब ये है दैट टू सेम जेंडर्स कैन मैरी एंड लिव टुगेदर। यानी कि दो पुरुष आपस में शादी करते हैं और वो साथ में रहते हैं, या दो स्त्रियां आपस में शादी करती हैं, वो साथ में रहती हैं। दिस इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग टुडे। या बिना शादी के एक साथ रहा जाता है। इवन द सेक्स बिफोर मैरिज, शादी से पहले सेक्स जो है, ये कॉमन चीज हो गई है। एंड दिस इज अ वर्ल्ड वेयर यू एंड आई आर लिविंग। सो जब हम इस तरीके के समाज में जी रहे हैं, व्हाट इज मैरिज? शादी क्या है? हाउ वी कैन डिफाइन द मैरिज? ये लोग जब सवाल पूछ रहे हैं, इन्हें व्यवस्था पता होनी चाहिए। दे शुड नो व्हाट इज मैरिज, और उन्हें वो सारी बातें पता होनी चाहिए जो व्यवस्था में लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि ये लोग दे वर द स्मार्टेस्ट पीपल, दोज हु आर आस्किंग क्वेश्चंस। इन्हें सब कुछ पता होता था, लेकिन ये ट्रिक क्वेश्चन जो कर रहे हैं, बेसिकली इट इज देयर अंडरस्टैंडिंग। इन्हें पता तो था, इन्हें नॉलेज तो है, बट वेयर इज विजडम? क्योंकि मलाकी की किताब मैरिज को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। इफ यू रीड विद मी बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 2, मलाकी की किताब उसके दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, इट सेज द मैरिज इज होली कवेनेंट विद गॉड।
शादी क्या है? एक पवित्र वाचा है जिसमें पति पत्नी यानी कि आदमी और औरत खुदा के साथ एक वाचा बांधते हैं, और ये एक ऐसी वाचा होती है जिसके अंदर विश्वास है, जिसके अंदर आशा है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर रिस्पेक्ट है, जिसके अंदर कमिटमेंट है, जिम्मेदारी है, और एक साथ रहना है, और बहुत कुछ और ऐसा है कि जो शादी को डिफाइन करता है। और अगर ये बातें नहीं हैं तो वो शादी फिर शादी नहीं है, बिकॉज बाइबल गिव्स द करेक्ट पिक्चर ऑफ मैरिज। और जिस तरीके से भजन संहिता 127 और एक साम 127 एंड वर्स 1 इट सेज, unless the Lord builds the house, those who built it labor in vain. Unless the Lord guards the heart, the guard keeps watch in vain. यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है, और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवालों का जागना व्यर्थ ही होगा। So God is not choosing the partner for us, but जब वाउस दी की जाती हैं कलीसिया के सामने, चर्च के अंदर, जब पास्टर के सामने एक दूसरे से वायदे किए जाते हैं कि जीने मरने में, सुख दुख में, हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो उस वक्त हमारे बीच में गवाह होता है, और वो गवाह होता है परमेश्वर। वो वाचा जो बांधी जा रही है पति पत्नी के एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे से, वो वाचा परमेश्वर से बांधी जाती है, दैट गॉड इज अ विटनेस दैट आई विल नॉट लीव यू, गॉड इज द विटनेस दैट आई विल नॉट forsake you, गॉड इज द विटनेस दैट आई विल नॉट लेफ्ट यू बिहाइंड। और ये परमेश्वर की शुरू से एक इच्छा है कि शादियां इस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर यीशु मसीह यही तो बोल रहे हैं 4वें वर्ष से। यीशु ने उनसे कहा 5वें वर्ष में, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हें तुम्हारे लिए आज्ञा दी। यानी कि मन की कठोरता, हार्डनेस ऑफ योर हार्ट। मन की कठोरता का मतलब क्या होता है? 4वें वर्ष में लिखा हुआ है, मूसा ने त्यागपत्र लिखने की आज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि, और यीशु मसीह बोल रहे हैं, ये जो त्यागपत्र डिवोर्स की आज्ञा दी है, ये तुम्हारे मन की कठोरता के कारण दी है। मन की कठोरता का मतलब क्या है? मन की कठोरता का मतलब है द सिनफुलनेस ऑफ योर हार्ट, द सिनफुलनेस, द सिन इन योर लाइफ। वो जो पाप आपके जीवन में है, उस पाप की वजह से परमेश्वर, मूसा ने इस आज्ञा को दिया है कि त्याग पत्र दे के तुम अपनी पत्नी को भेज सकते हो, उसे निकाल सकते हो। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया, और इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, जैसा कि उत्पत्ति के 2 अध्याय के आखिरी वर्ष में लिखा हुआ है। 6वां वर्ष, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब 2 नहीं वरन एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। So marriage means no separation, marriage means no divorce। क्योंकि वो जब शादी के समय में, जब पास्टर के साथ मिलकर कसमें खाई जाती हैं, एक दूसरे से वादा किया जाता है, तो वो जो आप दोनों ने, जो पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला लिया होता है, उस फैसले को परमेश्वर ब्लेस करते हैं, और उस बंधन को परमेश्वर जोड़ते हैं, ताकि अब जो फैसला इन दोनों ने लिया है ये हमेशा साथ रहें, और सिर्फ मृत्यु ही इन्हें अलग करे। और इसलिए यीशु मसीह बोले, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। परमेश्वर ढूंढ के नहीं लाया है लाइफ पार्टनर, लेकिन आपने डिसीजन लिया है, और परमेश्वर को साक्षी मान के जब 2 लोग शादी करते हैं, तो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। और 10वें वर्ष में लिखा हुआ है, फिर चेले घर में जब बैठे हुए तो फिर से इसी विषय पर बात कर रहे हैं। तो पहली चीज, शादी क्या है? इट्स अ होली कवेनेंट, एक पवित्र वाचा है परमेश्वर के साथ। और क्योंकि ये पवित्र वाचा है परमेश्वर के साथ, एवरी हस्बैंड इज अकाउंटेबल टू गॉड, एवरी वाइफ इज अकाउंटेबल टू गॉड।
दोनों पति पत्नी जो हैं, इनको परमेश्वर को जवाब देना अपनी शादी को लेके। अगर आप शादीशुदा हैं तो किस तरीके से आप अपने घर को चला रहे हैं? वॉट इज योर रोल इन योर लाइफ? वॉट इज योर रोल इन योर फैमिली? क्या जो रोल आपको एक पति के रूप में दिया गया है, क्या आप उसको पूरा कर रहे हैं? क्या आप वो रोल जो एक पत्नी के रूप में आपको दिया गया है, क्या आप उसे पूरा कर रहे हैं? इफिसियों 5 जो है वो शादी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और वहां पे लिखा हुआ है कि पतियों की ये जिम्मेदारी है कि पत्नियों को बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल किसी भी दाग से, किसी भी बुराई से अलग रख के परमेश्वर के लिए प्रेजेंटेबल बनाएं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है शादी के अंदर। और डिवोर्स की बात तब आती है कि जब पति अपनी पत्नी को के लिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करना चाहता है। एवरी हस्बैंड हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसलिए इफिसियों 5 में पौलुस इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा है कि पत्नियों की जिम्मेदारी है कि अपने पति का आदर करें, और पतियों की जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नियों को शिक्षा दे, सिखाएं, बढ़ाएं, ताकि वो आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकें। और यही यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर वो है डिवोर्स। व्हाट इज डिवोर्स? क्यों डिवोर्स की बात की जा रही है? व्हाट इज डिवोर्स? डिवोर्स जो है, इसके लिए ग्रीक, जब हिब्रू में देखते हैं तो इसके लिए बहुत सारे शब्द हैं ग्रीक में। जैसा कि डिवोर्स का मतलब है टू रिलीज, किसी उसको आज़ाद कर देना, टू सेंड अवे, भेज देना, या डिसमिस्ड, या डिपार्ट, या फ्री। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि ये जो है अब हमारे लायक नहीं है, उसको निकाल देना। लेकिन बाइबल इस डिवोर्स के बारे में क्या बता रही है? ये जो लोग हैं जो यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे हैं, अगर ये व्यवस्था को जानते हैं और बाइबल को जानते हैं तो इन्हें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन ये परमेश्वर की बातों को जानते हुए भी यीशु मसीह के जीवन में उन बातों को नहीं देख रहे हैं जो वचन की बातें हैं। क्योंकि अगर आप मलाकी के 2 अध्याय को ही देखेंगे और उसको 17वीं वर्ष को पढ़ेंगे, अगर आप उसे 14 से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मैरिज के बारे में बात की जा रही है, लेकिन अगर आप उसकी 17वीं वर्ष को देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है गॉड सेज आई हेट डिवोर्स। हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। आई हेट डिवोर्स। और यहां पर ये सवाल पूछ रहे हैं फरीसी आके कि क्या स्त्री त्यागना उचित है व्यवस्था के हिसाब से? क्या उन्हें मलाकी की 2 चैप्टर की 17वीं वर्ष नहीं पता है? और उसी तरीके से अगर आप 1 कोरिन्थियों 7 देखेंगे, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 एंड वर्स 12, वहां पे भी पौलुस ये बोल रहा है, हस्बैंड्स डू नॉट डिवोर्स योर वाइफ, अपनी पत्नी को ना त्यागना। और वहां पे वो यही बता रहा है कि अगर किसी भी तरीके से एक ऐसा माहौल बन गया, एक ऐसी सिचुएशन हो गई है जहां पे एक पार्टनर विश्वासी नहीं है, सो वॉट एवर रीजन, मे बी यू हैव thousands of reasons to divorce your wife, but Bible says do not divorce. हो सकता है कि आपका रीजंस जो हैं वो वैलिडेट हैं, आप वैलिड हैं, हो सकता है आपके रीजन से जेन्युइन हैं, बट स्टिल बाइबल सेज डू नॉट डिवोर्स। लेकिन हमारे वेस्टर्न की जब हम बात की जाए तो वहाँ पे डिवोर्स एक आम बात है, और डिवोर्स के बाद दूसरी शादियां भी कर लेते हैं। लेकिन बाइबल इस चीज़ को बता रही है, क्योंकि 10वीं वर्ष में चेलों जब घर में आए तो इस विषय में फिर से पूछ रहे हैं और उसने 11वीं वर्ष में उससे बताया कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वो पहली के विरोध में व्यवस्था करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह विचार करती है। तो जब यहाँ पे 2 वर्ष में ये सवाल पूछा गया था कि मूसा ने त्याग पत्र यानी कि डिवोर्स की अनुमति दे दी है, डिवोर्स मतलब कि टू सेपरेट, तो वहां पर वो मूसा ने आज्ञा नहीं दी, परमेश्वर मूसा को दे रहा है, मूसा लोगों को दे रहा है। तो यहां पर यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि वो जो आज्ञा दी है व्यवस्था विवरण 24 में, जहां पे पहली 4 वर्सेस में ये बातें लिखी हुई हैं, तो वहां पे डिवोर्स जो है, इट वाज द लॉ टू प्रोटेक्ट द डिवोर्सी। जिसको डिवोर्स दिया जा रहा है, तलाक दिया जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट
करने के लिए ये त्याग पत्र दिया गया था, ताकि उस त्याग पत्र से ये चीज पता चलेगी कि उससे कोई शादी ना करे। ही और शी इज डिवोर्सी। क्योंकि अगर कोई उससे शादी करता है तो वो पाप माना जाएगा, लेकिन छोड़ना पाप नहीं हो सकता है। सेपरेशन कैन बी अ टाइम ऑफ रिपेंटेंस। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसके बीच में एक बड़ी सी दरार आई हुई है, और सेपरेशन कई बार इस चित्र के द्वारा है, जहां पे पति पत्नी कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हो गए हैं, और जब वो अलग होते हैं तो वो एक समय रहता है कि जहां पर वो अपने बारे में और अपने जीवन साथी के बारे में सोचें कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। क्योंकि सेपरेशन के समय में वो टाइम होता है, रेकंसिलिएशन का टाइम होता है, रिपेंटेंस का टाइम होता है, फॉरगिवनेस का टाइम होता है, एंड रीस्टार्ट का टाइम होता है। Separation doesn't mean to just leave this, dissolve this marriage and get settled with someone else. इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अगर कोई अपनी पत्नी या पति को त्याग कर किसी और से शादी करते हैं, ये इस तरीके के लोग, तो ये व्यभिचार कर रहे हैं। त्यागना अपने आप में अंडरस्टूड हो सकता है फॉर सम टाइम। हो सकता है कि कुछ समय के लिए पति पत्नियों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। स्टे सेपरेट फॉर सम टाइम एंड स्पेंड दैट टाइम इन प्रेयर। प्रार्थना में समय बिताना है और परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर, घर का बनाने वाले तो आप हैं, कहां पर मेरी गलती है। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग पार्टनर, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग योर पार्टनर्स बिहेवियर, एटीट्यूड, हर एक जीवन साथी को अपने आप को बदलने की जरूरत है। इट इज माई जॉब टू चेंज माई सेल्फ रादर देन टू चेंज माई वाइफ। तो सेपरेशन किसी हद तक एक्सेप्टेबल है, क्योंकि सेपरेशन के बाद फिर से रीयूनियन होता है, फिर से दोनों वापस आ सकते हैं, फिर से दोनों इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम हफ्ते 10 दिन 1 महीने अलग रहे तो हमें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, और हमें यह भी पता चला कि सामने वाले की कितनी गलती थी और मेरी कितनी गलती थी। लेट्स स्टार्ट टुगेदर। That was the concept of the separation। क्योंकि डिवोर्स को अगर ग्रीक में या हिब्रू में देखें तो उसका मतलब ये सेपरेशन। तो ये जो दरार आप देख रहे हैं, दिस कैन बी फिल्ड विद द लव, विद द फॉरगिवनेस, विद द रिपेंटेंस, विद द रिकंसिलिएशन। लेकिन अगर ये वो बातें नहीं हैं कि इनसे फिल किया जाना है, तो फिर यही होगा कि वी विल एंड अप गोइंग अगेंस्ट गॉड। क्योंकि मलाकी 2 में लिखा हुआ है, गॉड हेट्स डिवोर्स। जब पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं, तो वहां पर यीशु मसीह ने जो नंबर बताया, बेसिकली इट्स अनलिमिटेड। और आज डिवोर्स रेट सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि माफ करना लोग भूल गए हैं। Maybe the husbands have forgotten to forgive the wives, or maybe the wives have forgotten to forgive the husbands। और क्योंकि माफ करना भूल गए हैं, इसीलिए ईगो जो है वो इतने बड़ी हो गई हैं कि डिवोर्स जो है वही काम आता है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। कब तक सहना है? How long you will bear? कब तक सहते रहेंगे? बाइबल की शिक्षा सिर्फ यही है, गॉड हेट्स डिवोर्स। मे बी यू हैव द वैलिड रीजन टू गेट आउट, मे बी यू हैव द वैलिड रीजन, और वो रीजन सांसारिक तरीके से लॉजिकल रीजंस हो सकते हैं जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बता रही है दैट गॉड हेट्स डिवोर्स। क्यों? क्योंकि उस शादी को परमेश्वर ने ब्लेस करा है, एंड गॉड वाज द विटनेस ऑफ योर मैरिज। और आज अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो यू हैव टू बेंड डाउन। हो सकता है क्योंकि आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, इसलिए ये परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि जहां पे डिवोर्स की नौबत आ रही है। लेकिन बजाय इसके कि डिवोर्स, कुछ टाइम अलग रह के प्रार्थना में समय बिताना है। क्योंकि यीशु मसीह बोल रहे हैं इस चीज़ को कि आरंभ से परमेश्वर ने कभी ये नहीं चाहा, दे विल नॉट बी कॉल्ड 2 but 1। इसलिए बेटर हाफ बोला जाता है। बेटर हाफ मीन्स यू आर कंप्लीट विद योर पार्टनर, विदाउट योर पार्टनर यू आर जस्ट हाफ। और इसलिए वो बेटर हाफ है, वो आप ही का हिस्सा है। और यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो एडल्ट्री कहलाएगी,
वो व्यभिचार कहलाएगा अगर आप अपनी पत्नी को या पति को छोड़ के दूसरी शादी कर लेंगे। लेकिन आज हमारे समाज में ये चीज़ इतनी बढ़ती जा रही है, शायद उसका रीज़न ये है कि लोग बाइबल को इस तरीके से नहीं देख रहे हैं। Imagine this, when God saying these are the God's word in a book of Malachi, परमेश्वर के शब्द हैं, और अगर हम परमेश्वर की इन बातों को नहीं मानना चाह रहे हैं तो किस तरीके से आपके और मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी। शादी जो है, इट्स नॉट अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन। परमेश्वर ने ये इंस्टीट्यूशन ठहराया। परमेश्वर की योजना थी कि दो लोग एक साथ रहें, स्त्री और पुरुष एक साथ रहें, और जब ये परमेश्वर का बनाया हुआ एक इंस्टीट्यूशन है तो शादी के अंदर परमेश्वर का ही रूल चलता है। God rules the marriage. If God is not ruling your marriage, then definitely you are not married at all. और अगर हम परमेश्वर के अनुसार जो बातें परमेश्वर ने बताई हैं उसके अनुसार अगर हम अपनी शादी को नहीं चल रहे हैं तो हमारे परिवारों में वो ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती हैं। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया फरीसियों को? जब फरीसियों ने ये पूछा कि क्या ये उचित है कि त्याग देना है, इतनी सारी बातों में यीशु मसीह ने यही बोला है कि ये उचित नहीं है। द आंसर इज नो, बिग नो, NO। इट इज़ नॉट राइट टू डिवोर्स योर वाइफ, इट इज़ नॉट राइट टू डिवोर्स योर हस्बैंड। और यीशु मसीह यहाँ पर आंसर दे रहे हैं नो, कोई भी ऐसा रीजन नहीं है। और जिस रीजन की बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बिकॉज ऑफ योर सिंफुलनेस, कि किसी भी रीजन से त्याग देने का मतलब है यू आर नॉट रेडी टू एम्ब्रेस हर, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हर। जब हम किसी से शादी करते हैं तो हम उसकी सिर्फ अच्छाइयों को नहीं देखते हैं, उसकी कमियों के साथ उसे एक्सेप्ट करते हैं। द वे गॉड एक्सेप्ट अस विद आवर वीकनेसेस एंड विद आवर गुडनेस। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रखें। इफिसियों 5 जो है वो शादी को बहुत अच्छे से दिखाती है कि मैरिज शोज द यूनियन विद क्राइस्ट। तो अगर मेरी शादी, अगर मैं अपनी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ अगर जिस शादी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरे परिवार मसीह को नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब शादी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बिकॉज एवरी मैरिज शुड रिफ्लेक्ट क्राइस्ट। जैसे पौलुस बता रहा है कि जिस तरीके से हर एक पति जो है पत्नी का सिर है, और मसीह जो है कलीसिया का सिर है, और कलीसिया जो है वो मसीह की दुल्हन है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें, अगर कलीसिया यानी कि चर्च जो है, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है तो हमारा दूल्हा हमें कभी भी त्याग पत्र नहीं देने वाला। He is not going to divorce us, then we don't have to think about it. So ऐसा जीवन जिएं, ऐसा परिवार स्थापित करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है, और एक ऐसा जीवन जिएं ताकि हमारे परिवारों के द्वारा people may see Christ through our family, ताकि हमारे परिवार के द्वारा यीशु को महिमा मिले और यीशु दिखाई दे सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, सच में हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन प्रभु हमारे जीवनों के लिए मार्गदर्शन करता है। प्रभु, हमें सही रास्ते पर चलना सिखाता है, जबकि संसार में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है प्रभु जो ठीक नहीं है। बहुत कुछ ऐसा चल रहा है प्रभु जी जो गलत एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें फिर से सिखाता है, हमें बताता है कि खास तौर से अगर हम एक शादी के बंधन में तो किस तरीके से हमें अपने शादियों को इम्पॉर्टेंस देनी है, अपने जीवन साथियों को किस तरीके से इम्पॉर्टेंस देना है। क्योंकि प्रभु, घर के बनाने वाले आप हैं। क्योंकि अगर घर के बनाने वाले आप नहीं हैं प्रभु, तो कोई भी मनुष्य कितना भी परिश्रम कर ले प्रभु, उस घर में ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती हैं। इसलिए हमारी मदद करें ताकि हर एक सुनने वाला अगर शादीशुदा है तो प्रभु जी अपने आप को, अपने परिवार को आपके हाथ में दे दे। और यदि सुनने वाला मैरिड नहीं है तो प्रभु मदद करें ताकि वो प्रभु सही फैसला ले सके, और जब कभी वो शादी करे तो प्रभु आपकी वाचा को याद रखे, और इस बात को याद रखे कि हर एक शादी जो है एक पवित्र वाचा है आपके साथ। धन्यवाद देते हैं कि आज के वचन ने प्रभु हमें ब्लेस करा। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और मैं विश्वास करता हूँ कि सारे सरमन्स जितने भी यूट्यूब पे अपलोड किए जा रहे हैं मरकुस की सीरीज़ में, उन सब के द्वारा आपको आशीष मिल रही है।
और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों को सरमन ज़रूर फॉरवर्ड करें। स्टे ब्लेस एंड गॉड ब्लेस यू।